स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने तो कमर कस ली है। तेल अवीव में अपनी ब्रांच से कह रहा है कि आओ भाई रुपए में लेन देन करो, डॉलर को घर बैठा दो। देखो ये सब कैसे हुआ। भारत ने इजराइल को चुना अपना प्रमुख भागीदार। क्यों? इजराइल भारत के लिए वो दोस्त है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है। तो द हिंदू की रिपोर्ट ये कहती है कि वैश्विक व्यापार में रुपए की रुचि बढ़ी है। सहयोगी देशों से महत्वपूर्ण व्यापार अब रुपए में हो रहा है। इजराइल जैसे देश जो रक्षा में भारत के पार्टनर हैं, अब आर्थिक रूप से भी हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज बात करेंगे, दुनिया में डॉलर की इतनी हेकड़ी है कि लगता है वो कोई राजा है और बाकी करेंसी उसके दरबारी। लेकिन भारत ने ठान लिया है कि भाई ये डॉलर का बजाना बंद करो, रुपए से काम चलाओ। और किसके साथ? हमारे पुराने पक्के यार इजराइल के साथ। जी हां, वही इजराइल जो रॉकेट से लेकर रक्षा तक में भारत का सहयोगी है और अब व्यापार में भी रुपए में पेमेंट को तैयार है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने तो कमर कस ली है। तेल अवीव में अपनी ब्रांच से कह रहा है कि आओ भाई रुपए में लेन देन करो, डॉलर को घर बैठा दो। देखो ये सब कैसे हुआ। साल 2026 की शुरुआत में ही जब पूरी दुनिया ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों से कांप रही है, भारत ने इजराइल को चुना अपना प्रमुख भागीदार। क्यों? इसकी वजह है क्योंकि इजराइल भारत के लिए वो दोस्त है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है। याद है ना ऑपरेशन सिंदूर? वो थमा नहीं था कि भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील की बात शुरू की, लेकिन वो तो बात की कहानी है, पहले इजराइल की बात। एसबीआई के सीईओ वी मणिवन्नन ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों को अनुमति दी है कि सहयोगी देशों से व्यापार रुपए में हो और इजराइल को चुना गया है पहला भागीदार। अब सोचिए आप कि इजरायली कंपनियां क्या करेंगी। वो माल बेचेंगी भारत को, पेमेंट लेंगी रुपए में, या खरीदेंगी तो रुपए में देंगी। अब स्पेशल रुपए वोस्त्रो अकाउंट में जमा होगा सारा पैसा, मतलब डॉलर की जरूरत ही नहीं है। अब जरा देखिए, अमेरिका डॉलर से दुनिया चलाता है और भारत कह रहा है कि भाई अपना डॉलर अपने पास रखो, हमारा रुपया काफी है। ये तो जैसे डॉलर की बैंड बजाने का प्लान है और इजराइल वो खुशी खुशी मान भी गया, क्योंकि दोनों देशों यानी भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत गहरी है। साल 2007 से एसबीआई की ब्रांच वहां है और अब वो सभी मंजूरियां ले चुकी हैं। लेकिन ये आसान नहीं था। पहले तो व्यापार डॉलर में होता था, कन्वर्जन का झंझट, एक्सचेंज रेट की सीधी मार। अब रुपए में सीधा लेन देन, लागत कम, स्पीड तेज हो जाती है इससे। और इजरायली संस्थाएं ये सोच रही होंगी कि वाह भारत ने तो कमाल कर दिया, और भारत वो सोच रहा है कि डॉलर की निर्भरता कम करो, रुपए को इंटरनेशनल बनाओ। ये तो जैसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ट्रंप को भी पता चलेगा कि भारत अब डॉलर की गुलामी नहीं करेगा। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो द हिंदू की रिपोर्ट यह कहती है कि वैश्विक व्यापार में रुपए की रुचि बढ़ी है। सहयोगी देशों से महत्वपूर्ण व्यापार अब रुपए में हो रहा है। इजराइल जैसे देश जो रक्षा में भारत के पार्टनर हैं, अब आर्थिक रूप से भी हैं, क्योंकि सूर्यास रॉकेट सिस्टम इजराइल ने दिया और बदले में क्या? रुपए में पेमेंट। हाँ, डॉलर को साइडलाइन कर दिया गया। यह भागीदार चुनने का फैसला आरबीआई का है, लेकिन पीछे सरकार की रणनीति है। इजराइल को प्रमुख बनाना मतलब मिडिल ईस्ट में भारत का पैर मजबूत करना। ट्रंप की अमेरिका वाली टैरिफ से बचने का यह सही तरीका है। तो यह है कि अमेरिका कहता है रूसी तेल मत खरीदो नहीं तो टैरिफ लगाऊंगा, और भारत कहता है ठीक है हम इजराइल से रुपए में डील कर लेंगे। और डॉलर की औकात ही क्या। अब आते हैं जहां असली मसाला है, अमेरिका से ट्रेड डील। अरे ये तो जैसे बॉलीवुड की फिल्म है, हीरो भारत है, विलेन ट्रंप से लड़ा है, लेकिन बीच में ट्विस्ट पर ट्विस्ट। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर थमा था। उसी दिन भारत ने अमेरिकी लॉबिस्टों से संपर्क किया। जेसन मिलर जो ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं, उनकी कंपनी SHW पार्टनर्स LLC ने मदद की। FARA यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के रिकॉर्ड से पता चला कि अप्रैल से दिसंबर तक भारतीय दूतावास ने अमेरिका में संबंध बेहतर बनाने के लिए काम किया। ट्रेड डील की बातें, अमेरिकी विदेश विभाग से मीटिंग्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से चर्चा। लेकिन साल 2026 में ये बातें चल रही हैं और अड़चनें वही पुरानी है। भारत कहता है हमारे किसानों का हित देखेंगे, अमेरिकी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को खुली छूट नहीं देंगे, और अमेरिका अड़ा है दे दो नहीं तो टैरिफ। ट्रंप कहते हैं कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है तो टैरिफ बढ़ाऊंगा। भारत सोचता है भाई
आप अपना देखिए, हम इजराइल से रुपए में डील कर लेंगे। ये ट्रेड डील की जहद्दत में भारत ने इजराइल को चुना ताकि अमेरिका पर निर्भरता घट जाए। अब FARA की फाइलिंग से पता चलता है कि जेसन मिलर ने ट्रंप सरकार से संपर्क साधा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अड़चने बनी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेस दे, लेकिन भारत कहता है नहीं जी, हमारे किसान पहले हैं। ये तो जैसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वर्सेस मोदी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। हाँ, दोनों फर्स्ट हैं, लेकिन डील कहां है? बीच में वेनेजुएला का क्राइसिस आ गया, ट्रंप की धमकियां आ गई, लेकिन भारत ने चालाकी से इजराइल की तरफ मुंह मोड़ लिया। SBI का रुपए ट्रेड इसी का हिस्सा है। डॉलर कमजोर करो, रुपए मजबूत करो। अब साल 2026 में क्या? ट्रंप ने कहा है कि भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारत के निर्यातक कह रहे हैं अगर जनवरी में डील नहीं हुई तो अमेरिकी ऑर्डर्स खो देंगे। व्यंग तो देखिए, अमेरिका सोचता है कि वो सुपर पावर है, लेकिन भारत अब रुपए से खेल रहा है। इजराइल के साथ FTA की बातें तेज कर अमेरिका को साइड में कर दिया जा रहा है। यह भाग अमेरिका की नाकामी की कहानी है, जहां भारत ने इजराइल को चुनकर डॉलर को चिढ़ा दिया है। अब आते हैं उन बहादुर भारतीयों पर जो इजराइल में कमर कस के काम कर रहे हैं। 40,000 से ज्यादा। जी हां, गाजा वार के बाद इजराइल में लेबरों की कमी हुई, फिलिस्तीन वर्कर्स को रोका गया तो भारत से हजारों कामगार गए। निर्माण, कृषि सेक्टर, हर क्षेत्र में SBI अब उनकी मदद कर रहा है। तेल अवीव ब्रांच में NRI अकाउंट खोलो, रुपए में रेमिटेंस भेजो, आसान रास्ता और सस्ता। अमेरिका टैरिफ की धमकी दे रहा है और भारत के कामगार इजराइल में डॉलर कमाकर रुपए में घर भेज रहे हैं। ट्रंप सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। अब द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय प्रवासियों को जोड़कर SBI रेमिटेंस फ्लो सुगम बनना है। मणिवन्नन ने कहा कि इजराइल के श्रम बाजार में भारतीयों की भारी आमाद है। और क्योंकि इजराइल भारत को ट्रस्ट करता है। 20,000 भारतीय गए गाजा वार के बाद और 2026 में और जाएंगे। ये कामगार भारत इजराइल की रीढ़ है। वो वहां काम करते हैं, पैसे भेजते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। लेकिन यह है कि जहां फिलिस्तीनी वर्कर्स को रोका गया वहां भारतीय आए। भारत की डिप्लोमेसी, दोस्ती भी और काम भी। SBI की ब्रांच 2007 से है और अब वो इन कामगारों के लिए बैंकिंग हब बन गई है। रुपए में ट्रेड के साथ ये कामगार और मजबूत होंगे और ट्रंप को पता चलेगा कि भारत अब सिर्फ आयात निर्यात नहीं, मैन पावर में भी दुनिया जीत रहा है। SBI की ब्रांच 2007 से है, अब वो इन कामगारों के लिए बैंकिंग हब बन गई है। रुपए में ट्रेड के साथ ये कामगार और मजबूत होंगे। ट्रंप को अब पता चलेगा कि भारत अब सिर्फ आयात निर्यात नहीं, मैन पावर में भी दुनिया जीत रहा है। अब आखिर में बात आर्थिक सहयोग की करें, भारत और इजराइल की, तो भारत इजराइल अब रॉकेट स्पीड पर है। पीयूष गोयल का इजरायली दौरा, एस जयशंकर का नेतन्याहू मोदी से बात, दोनों ने मिलने पर सहमति जताई। FTA अभी फाइनल नहीं है, लेकिन 2025 में TOR साइन हुए। 2026 में बातें जारी है और जनवरी 2026 में प्री नेगोशिएशन राउंड न्यू दिल्ली में है। यानी अमेरिका से डील अटकी, लेकिन इजराइल से तेज हो गई। इजरायली मंत्री आए भारत, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, कृषि और वित्त में बात हुई। स्मोट्रिच की यात्रा में BIT यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर साइन हुआ। गोयल की यात्रा में FTA के लिए संदर्भ पत्र और BIT से निवेश बढ़ेगा, FTA से व्यापार बढ़ेगा। 2026 में बड़ी डील हो सकती है। वस्तुओं की, सेवाओं पर फोकस होगा और मार्केट एक्सेस होगा। यह सहयोग रक्षा से आर्थिक तक। इजराइल भारत को एडवांस हथियार दे रहा और अब रुपए में ट्रेड, यानी डॉलर के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है। साल 2026 में GDP 7.4% ग्रोथ है भारत की और ये डील से और ज्यादा तेज हो जाएगी। खैर, कुल मिलाकर ट्रंप, आप टैरिफ लगाते रहिए भारत पर, लेकिन भारत रुपए से दुनिया चला लेगा। इजराइल हमारा मित्र देश है, कोई डॉलर नहीं है। अब मैं अंत में आपसे सवाल पूछता हूं, जिस तरह से भारत ने ये खेल किया है रुपए का, उसे लेकर आपका जो कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।